आज मैं बताऊंगा कि क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी की कटिंग को कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कटिंग को तो लगा देते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर हम सही तरीके से इसकी कटिंग को लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ होती है और कम समय में होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी कटिंग को कब लगाना चाहिए। अगर आप इसकी कटिंग को गलत समय पर लगा देते हैं या फिर आप इसकी सीडलिंग को गलत समय पर करते हैं, तब बाद में जाकर आप इसकी जितनी मर्जी बेहतर केयर कर लें, इसमें महंगे क्वालिटी के खाद को भी दे दीजिए, इसमें फ्लावर अधिक संख्या में नहीं आ सकती है। जब हम सही समय पर इसकी कटिंग को लगाते हैं या सीडलिंग करते हैं तो इसे ग्रो होने का अच्छा खासा समय मिल जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ हो पाती है और हमें बाद में इसका रिजल्ट मिलता है जब इसका फ्लावरिंग सीजन आता है। तो इसकी कटिंग को आप मार्च में लगा सकते हैं, अप्रैल में लगा सकते हैं, मई में लगा सकते हैं, जून में लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्टेट में विंटर सीजन थोड़ा लेट में आता है तब आप अगस्त में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। अगर आपको तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप इसकी कटिंग को जितना पहले ग्रो करते हैं उतना ही इसे समय अधिक मिलता है, जिससे इसकी ग्रोथ सही तरीके से होती है और ये प्लांट बुशी बन जाता है। और जितना ज्यादा इसमें ब्रांचेस होगी उतना ही अधिक संख्या में इसमें फ्लावर भी खिलती है। तो अगर आप अपने पौधे से 1000-1200 फ्लावर चाहते हैं तब आपको इसकी कटिंग को या फिर इसके सकर्स को मार्च अप्रैल महीने में लगाना चाहिए। अगर आप नए हैं तब आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी गर्मी के सीजन में केयर करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको 1000-1200 फ्लावर चाहिए तो इसके पौधे की 6-7 महीने तक लगातार देखभाल करनी पड़ेगी। समय समय पर खाद पानी और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 6-7 महीने लगा सकते हैं तब आप इसकी कटिंग को मार्च अप्रैल महीने में लगाइए या फिर सकड़ से ग्रो कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपने पौधे से नॉर्मल अधिक संख्या में फ्लावर चाहते हैं, जिसमें 1000-1200 तो नहीं हो लेकिन 500-600 हो, तब आपको इसकी कटिंग को जितना पहले हो सके लगाना चाहिए। बेहतर है कि आपके जब शहर में बारिश के मौसम की आमद हो और बारिश शुरू हो जाए तो आप इसकी कटिंग को लगा लीजिए। जैसे मेरे स्टेट में जून महीने में बारिश हो रही है तो मैं इसकी कटिंग को जून में लगा रहा हूँ। बरसात के सीजन में लगाने से फायदा यह है कि इसकी ग्रोथ गर्मी में बहुत कम होती है और बरसात और विंटर के सीजन में अधिक होती है। बरसात और विंटर के सीजन में इसकी केयर भी कम करनी पड़ती है और कम केयर में ये बेहतर रिजल्ट देती है। तो खैर, जब आपके शहर में बारिश होने लगे तो आप इसकी कटिंग को लगा लीजिए। और अगर आपको 1000-1200 फ्लावर चाहिए और 6-7 महीने तक इसकी केयर कर सकते हैं तब आपको इसकी कटिंग को मार्च अप्रैल महीने में लगाना चाहिए। अब बात की जाए इसकी कटिंग को कैसे लगाना है ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए और हम इसकी कटिंग को ग्रो करने में लेट ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला आपको काम ये करना है कि अपने पौधे में से जो आपका पिछले साल का पुराना पौधा है उसमें से आपको ऐसी ब्रांच लेनी है जिसमें फ्लावर ना खिली हो। जैसे इस ब्रांच में फ्लावर खिली हुई थी तो इसे नहीं लेना है, इसके साइड की जो ब्रांच निकली है उस ब्रांच को ले लेना है, क्योंकि इसमें अभी तक फ्लावर नहीं खिली है। अगर आप उस ब्रांच को लेते हैं जिसमें फ्लावर खिल चुकी है तो कटिंग की ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन फ्लावर थोड़ी कम संख्या में खिलती है। तो खैर, नई ब्रांच को लेना जिसमें फ्लावर ना खिली हो। इसकी तने की लंबाई कम से कम 2 से 1.5 इंच होनी चाहिए। 3 इंच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2-1.5 इंच की कटिंग को लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ सही तरीके से हो पाती है। यदि आप कटिंग को मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो आप इसे सैंडी सॉइल में लगाइए। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो आप 50% मिट्टी और 50% सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए जो फुल डिकम्पोज हुई भी हो। और इस बात का ख्याल रखना है 10-15% से ज्यादा यूज नहीं करना है। वैसे कटिंग से रूटिंग के लिए कंपोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बेहतर है इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोकोपीट बिडिक्स को पानी में फुलाकर उसे निकाल लेना है और कम से कम 3 से 4 दफा धोना है। जब बिल्कुल वो साफ सुथरी हो जाए तो आप उसमें कटिंग को लगा सकते हैं। उसमें किसी और चीज को नहीं मिलाना है।
इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 3-4 दफा धो लेना है, उसके बाद इसे सुखा लेना है और गमले में भरकर पानी दे देना है। उसके बाद आप इसमें कटिंग को लगा सकते हैं। तीनों में आप जिस भी मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी में बेहतर रिजल्ट मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक ही वैरायटी के बहुत सारे पौधे को लगाना चाहते हैं तब आप किसी गमले में या फिर किसी तसले में इसकी कटिंग को लगाइए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हर एक वैरायटी के 1-2 पौधे को ही ग्रो करना चाहते हैं, जैसे मैं इस वैरायटी के 2 पौधे को ग्रो करूंगा, इसकी भी 2, और इसके अलावा जितनी भी मेरे पास वैरायटी है हर एक की मैं 2 से 3 पौधे को ही ग्रो करूंगा। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक छोटे से गमले में 2 कटिंग को लगाइए। 2 में से किसी न किसी की ग्रोथ हो ही जाएगी। अगर दोनों की ग्रोथ हो जाए तो एक को काटकर हटा देना है और एक को रहने देना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो आसपास की नर्सरी से खरीद लीजिए। इससे कटिंग की ग्रोथ अच्छी होती है और लगभग हर एक कटिंग की रूटिंग हो जाती है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तब आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट रूटिंग हार्मोन जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बेहतर रिजल्ट देती है। अगर आप ना ही रूटिंग हार्मोन का और ना ही एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कटिंग से रूटिंग होने का चांसेस बहुत ही कम होता है और बहुत कम में ही रूटिंग हो पाती है। अगर आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा रूटिंग होती है, और अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो रूटिंग हार्मोन के मुकाबले में थोड़ा कम रिजल्ट देती है, लेकिन फिर भी बेहतर होती है। अब देखिए, एक छोटे से गमले में 2 कटिंग लगाने का फायदा ये है कि जब इसकी रूटिंग हो जाएगी तब आपको सीधा इसमें से पौधे को निकालना है और 5-6 इंच के गमले में लगा लेना है। कुछ दिनों तक उसमें रखना है, फिर उसके बाद या तो आप 8 इंच के गमले में या तो 10 इंच के या तो 12 इंच के गमले में लगा लीजिए। छोटे से गमले में कटिंग लगाने का ये फायदा होता है कि जब हम इसे रूट बॉल के साथ निकाल कर किसी और गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। अगर आप एक साथ बहुत सारी कटिंग को लगाते हैं फिर उसके बाद इसे निकालते हैं जिससे जड़ एक्सपोज हो जाती है, तो इसका नुकसान ये होता है जब हम इस कटिंग को किसी और गमले में या फिर पॉट में लगाएंगे तो कम से कम 4-5 दिनों तक इसकी ग्रोथ रुकती है। तो खैर, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप 2-3 इंच के छोटे से गमले में 1 या 2 कटिंग को लगाइए। और इस बात का भी ख्याल रखना है, कटिंग में बहुत ज्यादा पत्ते नहीं रखने हैं, नहीं तो रूटिंग होने में दिक्कत होगी। आपको नीचे के उन पत्तों को काट कर हटा देना है जो पोटिंग मिक्स से टकराए। और इसके अलावा कटिंग लगाने के बाद इसे सेमी शेडेड एरिया में रखना है जहां पर धूप छांव मिलती रहे। या तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर किसी बड़े पौधे की छाया में रखिए। 5 से 6 दिनों के बाद इसमें रूटिंग होने लगती है और छोटी छोटी सी जड़ निकलने लगती है। जब मुकम्मल तौर से बहुत सारी जड़ निकल आए तब आपको किसी और दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना है। पौधे लगाने के कुछ दिनों के बाद जब इसकी ग्रोथ 5-6 इंच तक हो जाए तब इसे पिंच करना है, जिससे इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी और जितनी ज्यादा इसमें ब्रांचेस होगी उतना ही अधिक संख्या में इसमें फ्लावर बड भी लगेगी और बहुत सारा फूल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कटिंग लगाने में थोड़ा लेट हो चुके हैं तब आपको इसके सकर्स से पौधे को ग्रो करना चाहिए। आपके मेन पौधे के आसपास मिट्टी के अंदर से बहुत सारा नया पौधा निकलता है, उसे अलग अलग करना है और किसी छोटे से 2-3 इंच के गमले में लगा लेना है। क्योंकि इसमें जड़ पहले से होती है तो ये 3-4 दिनों में स्टेबल हो जाता है और इसकी ग्रोथ होने लगती है। तो खैर, आप इसकी कटिंग को लगाइए। मैं इसका आगे का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इसे किस टाइप के पोटिंग मिक्स में ग्रो करना चाहिए और इसका फाइनल पोट क्या होना चाहिए और इसे किस तरीके से पिंच करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने सोचा कि हर बात को डिटेल में बताऊं ताकि जो नए हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे।